बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 8 बुक 2 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे होगा। इस चैप्टर में जो कंटेंट्स हैं जिनको हमने डिटेल डिस्कस करना है विद एमसीक्यूज, उसमें इंट्रोडक्शन है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, reaction of alkynes, and the last one is comparison of reactivity of alkanes, alkenes and alkynes। तो स्टूडेंट्स ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे और इनके रिगार्डिंग कौन से एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट करते हैं उनको आप हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन टू टाइप के हैं। एक हाइड्रोकार्बन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है जिनको आप एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं, और नेक्स्ट क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है जिनको आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ओपन चेन में हम टू टाइप डिस्कस करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनमें वैलेंसी फुलफिल्ड होती है। फॉर एग्जांपल अल्केन्स फैमिली को आप देख लें, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब क्या हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसमें अल्कीन फैमिली और अल्काइंस आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, तो साइक्लिक में एक हमारे पास आ जाता है एलिसाइक्लिक, वी कंसिस्ट ऑफ कार्बन चेन ओनली, जबकि दूसरे एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक में हम दो साइक्लिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन चेन ओनली, फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एटसेट्रा। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर आल्सो साइक्लिक कंपाउंड बट दे कंसिस्ट ऑफ बेंजीन रिंग। इनमें बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है। इसमें हमारे पास बेंजीन आ जाएगा, नेफ्थलीन आ जाएगा, एंथ्रासीन आ जाएगा, तो ये सब इसी में है। तो हमने हाइड्रोकार्बन को बड़ा जनरल क्लासिफाई किया ओपन चेन और क्लोज चेन में। ओपन चेन में टू टाइप है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जबकि क्लोज चेन में भी दो टाइप है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये आपके सामने है। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है वेयर ब्रांच कम फर्स्ट। तो यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये मीथेन है, इथेन है 2 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन है, पेंटेन 5 कार्बन है। आइसो का वर्ड आप ब्रांच के लिए यूज करते हैं, तो ये आइसो ब्यूटेन आपके सामने है। इस तरह से ये आपके पास रूल्स में देखें तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की तो 1 2 3 4 5, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करेंगे? वेयर ब्रांच कम फर्स्ट। तो ब्रांच देखें 3rd कार्बन पे है, तो यहां से आप लेफ्ट साइड से बेशक शुरू करें या राइट साइड से, क्योंकि ब्रांच इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहां पे आपके पास ये आ जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। क्या आएगा जी? 3 मिथाइल पेंटेन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, एल्कीन, अल्काइंस के कुछ रूल्स हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस शीट ऑफ कार्बन चेन, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार्ट द नंबरिंग वेयर एनी ब्रांच इज नियरेस्ट, जहां से ब्रांच करीब हो वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करें। राइट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली, यूज प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा इफ रिक्वायर्ड। इस तरह से अगर अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर देखें तो यहाँ भी ये है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ये जरूरी है। इसके बाद स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट, ये भी बड़ी जरूरी है इन रूल्स को फॉलो करना। इस तरह से अल्काइंस में देखें, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, जहां ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो वो चेन आपने सेलेक्ट करनी है। और स्टार्ट द नंबरिंग वेयर द ट्रिपल बॉन्ड गेट लीस्ट नंबर। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स बहुत अहम है। अल्केन में भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, अल्कीन्स में भी वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, अल्काइंस में भी आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है वेयर ब्रांच कम फर्स्ट, अल्कीन्स में वेयर डबल बॉन्ड कम फर्स्ट, अल्काइंस में वेयर ट्रिपल बॉन्ड कम फर्स्ट। इस तरह से प्रीफिक्स आप यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है जी, और नेमिंग आप अल्फाबेटिकली करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ लोअर कार्बन, अल्काइंस में राइट द डाउन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ऑफ लोअर कार्बन, ये आपके सामने है। यहाँ पे नेक्स्ट रूल्स में देखें, ये आपके पास एक कंपाउंड है, हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं अल्केन्स की। एग्जांपल आपके सामने है, तो अल्केन में ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम है और इसके अंदर ये हमारे पास नंबरिंग देखें आप तो ब्रांच लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इक्वल डिस्टेंस में है, तो कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। ब्रांच आपके पास 2nd कार्बन पे है, 3rd पे है और 4 पे है। तो ये 3 ब्रांचेज हैं 2 3 4, तो ये 2 3 4 ट्राई मिथाइल है और ये पेंटेन है। यहाँ पे प्लीज मेक अ करेक्शन, दैट इज अ 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन।
तो ये हमारे पास इसका नेम होगा। अल्कीन्स की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, जाहिर बात है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है जी, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी। इस लॉन्गेस्ट चेन में आप देखें तो आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है वेयर डबल बॉन्ड कम फर्स्ट, तो ये आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये सेकंड कार्बन पे आ जाएगा। यहाँ ब्रांच देखें सेकंड कार्बन पे ही है, इसके अलावा ब्रांच जो है 5वें कार्बन पे है, तो ये कहलाएगा 2,5,5 ट्राई मिथाइल और 2 हेक्सीन। तो 2 क्योंकि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो दैट्स व्हाई इट इज 2, और 6 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है तो 2 हेक्सीन। अल्काइंस की बात करते हैं, अल्काइंस में देखें आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे है, तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपके सामने है, ब्रांच 3rd कार्बन पे है, तो ये होगा 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन, क्योंकि 4 कार्बन पे जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है, दैट्स वाई। तो भाई यहाँ पे आपने नेमिंग करते हुए प्लीज ख्याल रखना है, जैसे कि पहला कंपाउंड हमारे पास ये आपके सामने है, ये हमारे पास है 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इस तरह से ये हमारे पास है 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन, जबकि वो हमारे पास है 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन। General points for alkane, alkenes and alkynes. Alkanes, they are also called paraffins, little affinity, least reactive due to sigma bond. Alkenes, they are also called olefins, ये oil forming होते हैं, और alkynes unsaturated hydrocarbon है which contain a triple bond between two carbon atoms are called alkynes. Alkane का जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n+2, अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, और अल्काइंस का फार्मूला होगा CnH2n-2। अगर हम बात करते हैं जो अल्केन्स है, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे हैव फुलफिल देयर वैलेंसी, ठीक है, दैट कंटेन सिग्मा बॉन्ड, दैट्स व्हाई। अल्कीन्स दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which contain carbon carbon double bond. Alkynes, they are unsaturated hydrocarbon which contain carbon carbon triple bond. Alkanes, the simplest member of alkane family is methane CH4. The simplest olefin is हमारे पास इथीन होगा, सॉरी मेक करेक्शन, इथीन C2H4, और अल्काइंस में जो सिंपलेस्ट हमारे पास है वो एसिटालीन या इथाइन कह लें आप, C2H2 होगा। अल्कीन्स हैव one double bond are called monoenes which contain 2 double bonds are called diene and so on. जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन, अल्केन्स की तैयारी के लिए हमारे पास पहला मेथड डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट्स। ये आपके पास साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन आप सोडा लाइम से करवाएंगे तो अल्केन्स बनेगा, और इसके साथ साथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सेबेशियस एंड सेंड्रेंस रिएक्शन, आप क्या करेंगे, अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करवाएंगे निकल की मौजूदगी में तो आप अल्केन्स तैयार कर लेंगे। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप जिंक से करवाएं हेलो एसिड की मौजूदगी में तो अल्केन और साथ ZnX2 जिंक हैलाइड बनेगा। कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में आपने सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे एक्वस फॉर्म में, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो आपके पास अल्केन बनेगा, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है ये कैथोड पे, और इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है साथ कास्टिक सोडा ये भी प्रोड्यूस होगा। फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट, ग्रिगनाट रिएजेंट RMgX, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आप अल्केन तैयार करेंगे और साथ MgOH और X बनेगा। तो भाई अल्केन्स की तैयारी का पहला मेथड डी कार्बोक्सिलेशन है, दूसरा सेबेशियस एंड सेंड्रेंस रिएक्शन है, तीसरा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फोर्थ नंबर पे कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से आप सिमेट्रिकल अल्केन अल्कीन अल्काइन तैयार कर सकते हैं। और फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट, अगर ग्रिगनाट रिएजेंट का रिएक्शन आप करवा दें अल्कोहल से, वाटर से, अमोनिया से तो अल्केन्स तैयार होते हैं। क्लेमेंसन एंड वुल्फ कीशनर रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन जो है ये कीटोन्स की रिडक्शन है, जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में अल्केन बनेगा, और इसके साथ हमारे पास यहाँ प्लस वाटर बनेगा, अल्केन प्लस वाटर। जबकि वुल्फ कीशनर रिडक्शन रिएक्शन एल्डिहाइड का रिडक्शन है, हाइड्राजीन और KOH की मौजूदगी में, यहाँ भी अल्केन और साथ वाटर बनेगा। तो भाई क्लेमेंसन कीटोन्स की रिडक्शन है जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में, और जो हमारे पास वुल्फ कीशनर है ये एल्डिहाइड्स की रिडक्शन है, हाइड्राजीन और KOH की मौजूदगी में। Reactivity of alkanes, they are chemically less reactive and thus also called paraffins because of sigma bond and they are inert. That is an inert bond. Electronegative difference of carbon and hydrogen is only 0.4 which show it is non-polar. तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ देखा कि अल्केन्स की तैयारी के लिए आपने मेथड देखे, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अलावा सेबेशियस एंड सेंड्रेंस रिएक्शन है, फिर आपने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजिनेशन है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, वुल्फ कीशनर रिडक्शन रिएक्शन है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन लेस होती है ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इनर्ट है, दैट्स व्हाई। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड नाइदर अटैक एन इलेक्ट्रोफाइल नॉर अ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन देम, क्योंकि ये
सिग्मा बॉन्ड जो है ये इनर्ट है, इस पर चार्जेस नहीं है इतने स्ट्रॉन्ग के इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सके। केमिस्ट्री ऑफ मीथेन देखें, मीथेन अगर हम कंबस्टन ऑक्सीडेशन करवाते हैं लिमिटेड सप्लाई में तो कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ वाटर और कार्बन ब्लैक बनेगा, ये आपके सामने है। अगर आप इसकी कंबस्टन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ इसके 891 किलो जल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इसमें आप कॉपर यूज करेंगे, ठीक है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में 400 सेल्सियस 200 प्रेशर। मीथेन की अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले अल्कोहल बनेगी मैथानॉल, फिर एल्डिहाइड बन जाएगा इससे फॉर्मेल्डिहाइड, और मजीद ऑक्सीडेशन से मैथानोइक एसिड बनेगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जब भी करवाते हैं अल्केन्स की तो अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड्स और फिर फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, और लास्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नाइट्रेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू अल्केन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो ये आपके सामने अगर मीथेन की नाइट्रेशन करवाएंगे तो नाइट्रोमीथेन बनेगा और साथ वाटर। हेलोजिनेशन अगर करवाते हैं आप लाइट की मौजूदगी में तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे जो 3 स्टेप पे कंसिस्ट करता है, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। इसकी एंड प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो CCl4 होगी। एमसीक्यूज देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो भाई हम बात कर चुके हैं यहाँ पर कि पहले 4 कार्बन है जो है वो गैसेज होती हैं, ब्यूटेन, इथेन, इथीन, प्रोपीन, ये गैसेज हैं, जबकि इससे ऑनवर्ड जो है लिक्विड है। तो राइट आंसर आपके पास होगा बीटा। इन वुड सेंसेस when mixture of methyl chloride and ethyl chloride is treated with sodium in presence of the ether solvent, the possible number of alkane produce। भाई अगर आप गौर करें यहाँ पे वुड्स रिएक्शन से अल्केन बनते हैं, कार्बन डबल होते हैं। मसलन मिथाइल क्लोराइड है, अगर 2CH3Cl का रिएक्शन आप सोडियम मेटल से करवाएं तो मिथाइल डबल होकर इथेन बना देगा। इस तरह से इथाइल जो है ये डबल होकर इथाइल क्लोराइड का सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाएं तो 2NaCl, और इथाइल 2 कार्बन डबल होकर ब्यूटेन। मिथाइल इथेन में कन्वर्ट होगा, इथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट होगा। और अगर मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम से करवाएं तो मिथाइल और इथाइल 1 और 2 कार्बन ये प्लस करके 3 बनते हैं तो प्रोपेन बन जाएगा। तो भाई अगर मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड अगर इसका वुड्स रिएक्शन करवाया जाए तो ये इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन ये 3 प्रोडक्ट पॉसिबल होती हैं। डेल्टा इज अ राइट आंसर। विच अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड मोर इजीली व्हेन हीटेड विद 20% सल्फ्यूरिक एसिड। ये एमसीक्यू इंशाल्लाह भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे चार्ली आंसर होगा टर्शियरी अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेटेड 20% सल्फ्यूरिक एसिड अल्कीन्स बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे इसे। Which of the following alkane can not be prepared by Kolb electrolytic method? Kolb electrolytic method से सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं, तो मीथेन सिमेट्रिकल नहीं है, एक कार्बन पे कंसिस्ट करता है, तो इसको हम कोल से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अल्फा इज राइट आंसर। Alkanes are used as a fuel when we burn them for many reasons. Which of the following is not its use? तो सारे इसके यूजेस हैं। To provide electricity for galvanic cell, ये इसका यूज नहीं है। Delta is not the use of alkanes. So right answer is delta. For further MCQ, see practice book with detailed explanation. Thank you.